नमस्कार। आज एक ऐसी खबर जिसने पूरी दुनिया के निवेशकों की रातों की नींद उड़ा दी है। क्या भारतीय शेयर बाजार में भी महाप्रलय आने वाली है? क्या सेंसेक्स और निफ्टी के निवेशक कंगाल होने वाले हैं? दक्षिण कोरिया के शेयर बाजार में जो हाहाकार मचा है उसने पूरी दुनिया के आर्थिक विशेषज्ञों को सन्न कर दिया है। कल तक जिसे एशिया का नया सुपरस्टार कहा जा रहा था, जिसने रिटर्न के मामले में भारत को भी पीछे छोड़ दिया था, आज वहां मौत जैसा सन्नाटा है। सिर्फ 2 महीनों के भीतर दक्षिण कोरिया का बाजार अपने शिखर से करीब 44% तक टूट चुका है। जी हां, आपने सही सुना, 44% की भारी गिरावट। और तो और एक ही दिन में वहां का कॉस्पी इंडेक्स करीब 13% तक लुढ़क गया। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आसमान छूता बाजार अचानक जमीन पे आ गिरा? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का वो मायावी गुब्बारा अब फटने लगा है? दुनिया की सबसे बड़ी ब्रोकरेज फर्म जेफरीज के ग्लोबल हेड क्रिस वुड ने एक ऐसी चेतावनी दी है जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। निवेशकों के मन में सबसे बड़ा डर यह है कि क्या एआई पर कंपनियां जरूरत से ज्यादा पैसा पानी की तरह बहा रही है? अगर आने वाले समय में एआई से वैसी कमाई नहीं हुई जिसकी उम्मीद की जा रही है, तो इन बड़ी कंपनियों की वैल्यूएशन ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। यही वह डर है जिसने बाजार में कत्लेआम मचा रखा है। दक्षिण कोरिया की बर्बादी की कहानी सिर्फ एआई तक ही सीमित नहीं है। अब इस खेल में चीन की एंट्री हो चुकी है। चीन की चिप बनाने वाली कंपनी CXMT ने बाजार में वो धमाका किया है कि ताइवान और दक्षिण कोरिया जैसे दिग्गजों के पसीने छूट गए हैं। जैसे ही यह कंपनी चीन के बाजार में लिस्ट हुई, यह वहां की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई। इसकी मार्केट वैल्यू करीब 547 अरब डॉलर तक पहुंच गई है और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की फहरिस्त में यह 24वें नंबर पर आ खड़ी हुई है। पिछले 12 महीनों में चीन ने चिप एक्सपोर्ट के जरिए करीब 90 अरब डॉलर की मोटी कमाई की है। अगर चीन इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो दक्षिण कोरिया की पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ टूट सकती है। जेफरीज के क्रिस वुड ने इसकी तुलना 25 साल पहले आए .com बबल से की है। 25 साल पहले भी टेक कंपनियों में ऐसा ही अंधाधुंध पैसा लगाया गया था, लेकिन जब वह बुलबुला फूटा तो सिर्फ टेक सेक्टर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का शेयर बाजार मलबे के ढेर में तब्दील हो गया था। कल फिर वही मंजर दिखाई दे रहा है। हालांकि भारतीय बाजार में 29 जुलाई को रौनक दिखी, जहां सेंसेक्स 890 अंकों की बढ़त के साथ 77,655 पर बंद हुआ और निफ्टी भी 265 अंकों की मजबूती के साथ 24,250 पर रहा। लेकिन क्या यह तूफान से पहले की शांति है? एक्सपर्ट्स की माने तो निवेशकों को अब बहुत संभल कर रहने की जरूरत है। अगर एआई सेक्टर की कमाई उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी तो बाजार को बड़ा झटका लगना तय है। अब देखना यह होगा कि क्या भारत इस वैश्विक संकट से बच पाता है या फिर यहां भी कोई बड़ा धमाका होने वाला है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कि आपको भी लगता है कि एआई का बुलबुला भारत को डुबो देगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे टेकनेट इंडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। नमस्कार, धन्यवाद।